आत्म के अहित, विषय का शाय। और अपनी चर्चा कल से कुछ नए विषय पे हुई थी। कौन सी हुई थी? अभिमान। अभिमान पर अपन ने बात प्रारंभ करी थी और अभिमान को हम चाहते हैं कम करना, क्योंकि अभिमान हमेशा इस संसारी जीव को नीचे की ओर धकेलता है और हमें ऊपर उठना है तो हमारा अभिमान हमें छोड़ना होगा। उस अभिमान पर चर्चा चल रही थी और शुरुआत हमने करी थी आपसे, अभिमान हाथ में आए कार्य को भी बिगाड़ देता है। यहाँ से हमने आपसे बात प्रारंभ करी थी कि जो भी कार्य होगा अगर आप अभिमान के साथ करेंगे तो बिगाड़ देगा। फिर उसके बाद हमने आपसे अलग अलग बातें करी थी। उस चक्रवर्ती का भी उदाहरण दिया था, वो हिटलर का भी उदाहरण दिया था, वो नेपोलियन का भी उदाहरण दिया था, अनेक उदाहरण दिए थे। फिर एक वो जमींदार का भी उदाहरण दिया था। वो संत ने जमींदार से कहा था कि जमींदारी तो यहीं पर ही रह जाएगी, किंतु इसकी ममता लेकर जीव दुर्गति की ओर चला जाता है। इस जमींदारी पे तुम क्यों अभिमान कर रहे हो? ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। फिर इसके बाद एक उदाहरण आपको दिया था धुएं का। वो जो धुआं है सबसे पहले किस पे अटैक करता है? तो बताया था वो सबसे पहले आंखों पे अटैक करता है। तो ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा अभिमान है सबसे पहले अटैक करेगा तुम्हारी वाणी के ऊपर। काय पे अटैक करेगा? तुम्हारी वाणी के ऊपर। इसलिए सब बिगड़ जाएंगे, तुम्हारे कार्य, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे वातावरण सब बिगड़ जाएंगे। और फिर बात करी थी हमने कि परमात्मा सर्वव्यापी होने के बावजूद भी, परमात्मा सर्वव्यापी है, उसके बावजूद भी हमें उनका अनुभव भले नहीं होता, परंतु अहंकार के सर्वव्यापी होने का तो हमें अनुभव सदैव रहता है। हमारे रग रग में वो अहंकार भरा हुआ है, हमेशा हर पल हमारे अंदर वो अहंकार घुसा हुआ है। जब तक उस अहंकार को, अभिमान को नहीं निकालेंगे आगे नहीं बढ़ पाते, ना बढ़ पाएंगे हम। फिर उसके बाद बोली थी ज्ञान का अभिमान वास्तव में अज्ञान ही है। ज्ञान का अभिमान वास्तव में अज्ञान ही है, अपितु अभिमान का भान वास्तव में ज्ञान है, अपितु अभिमान का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। ये अपन ने उसमें अच्छे से आपके सामने चर्चा करी थी। और फिर हमने कहा था सुख का, सद्गुण का, संबंध का, समाधि का और शांति का अगर सबसे बड़ा शत्रु है तो कौन है? अहंकार, वो सबसे बड़ा शत्रु है। और फिर उससे हमने आपसे एक और बात और करी थी कि सभी सुख जिसके समक्ष पीछे पड़ जाएं, ऐसे दुख, वैसा दुख कौन सा है? असंतोष। सभी दुख जिसके सामने फीके पड़ जाएं वो है असंतोष का दुख। और सभी दोष जिसके समक्ष फीके पड़ जाएं उस दोष का नाम है अहंकार। असंतोष और अहंकार ये दो बहुत बड़े दुख, एक तो है दुख और एक है दोष। समझना दोनों अलग अलग है, एक दुख है और एक दोष है। दुख तो फिर भी ठीक है, दोष तो और खतरनाक है, दोष को तो हम दूर कर सकते हैं। फिर उससे कहा था अगर इसका विपरीत अगर हो जाएगा, अर्थात अगर हमारे जीवन से असंतोष रूपी दुख निकल जाएगा तो क्या आएगा? संतोष। और अगर वो जो क्या बोला था हमने आपसे, अहंकार निकल जाएगा तो क्या आएगा? नम्रता। तो ध्यान रखना, जिसके जीवन में संतोष और नम्रता आएगी वो पृथ्वी में ही स्वर्ग का निर्माण कर लेगा। और जिसके जीवन में दोनों दोष हैं तो इस पृथ्वी पर ही नरक का निर्माण कर लेगा। अब आपके हाथ में, आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं कि आप नरक बनाना चाहते हैं? अपने जीवन को आप कैसे बनाना चाहते हैं, किस प्रकार से आप रखना चाहते हैं, ये बात कल तक की अपनी हुई थी। आज अपन प्रारंभ करते हैं एक पुरानी पौराणिक घटना से। आज का अपन वक्तव्य प्रारंभ करते हैं। राजा भोज का नाम सभी ने सुना होगा, क्योंकि राजा भोज साहित्य प्रेमी थे और वो साहित्य प्रेमी तो थे ही थे, साथ में वो जो विद्वत्ता है उसको बहुत महत्व देते थे। विद्वानों को वो अपने राज दरबार में एक अलग ही उनका ओहदा होता था। और यहाँ तक कि वो इतना सम्मान करते थे कि कोई कविता है, कोई अच्छी बात है, हजारों लाखों रुपए तक दे देते। उस समय तो दिनार आदि चलती थी, अपन उसको रुपए में ले सकते हैं कि हजारों लाखों रुपए तक वो दे देते थे। जब वहाँ जहाँ का जो राजा होता है और जिस चीज़ को वो मोटिवेट करता है तो निश्चित तौर से फिर प्रजा का झुकाव भी उस ओर होता ही हैगा, तो प्रजा भी उस ओर ललायित रहती होगी। और फिर एक बात है कि संसार में आवश्यकता है धन की, इसके बिना संसारी प्राणी जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हर मोड़ पर धन की आवश्यकता है और वो धन ही इनाम में मिलता था। जब वो धन इनाम में मिलता था तो हर व्यक्ति ये चाहता था कि हम अपनी विद्वत्ता को बताएं
और अपनी विद्वत्ता को अब राजा के सामने रखें और कुछ ना कुछ राजा के माध्यम से कुछ ना कुछ रुपया भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी और नाम भी मिलेगा। और कौन नहीं चाहता रुपये को, इज्जत को, नाम को। तो ये बात थी कि पूरा जो धार नगरी के वो राजा थे, जो धार नगरी है वहाँ के वो राजा थे, तो वो पूरा राज्य था, वो पूरे राज्य में विद्वान अपने आप होने लगे, होंगे ही, क्यों नहीं होंगे। तो वहाँ का बच्चा बच्चा भी विद्वान, जिससे आप पूछो कि छोटी छोटी बातें तो वो बहुत अच्छे से उसका जवाब देगा और ऐसी बात बता देगा, क्योंकि उनके रग रग में विद्वता जो है वो घुस रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रमुख कारण था राजा का स्वयं का उस विषय में रुचि लेना, राजा का स्वयं का उस विषय में आगे बढ़ना। जैसे आज हम लोग हैं, साधु लोग हैं, तो साधु लोग साधना की ओर तत्पर क्यों हैं? क्योंकि हमें वैसे संस्कार मिले हैं। हमारे पिताजी कौन? आचार्य भगवान विद्यासागर जी, महामुनि राज। तो हमारे आचार्य श्री ने पाठ ही वो पढ़ाया है कि भैया जितनी साधना, जितना तप करोगे उतने कर्मों की निजरा होगी। तो संस्कार तो पढ़ते हैं, जो बड़े होते हैं, जो आदर्श होते हैं, जो आइडियल पर्सन होते हैं, उनको देख के वो जो उस चीज़ को मोटिवेट करते हैं, अपने आप हमारे संस्कार उसकी तरफ चले जाते हैं, संस्कारों में वो चीज़ अपने आप आ जाती हैगी। तो ये कहते हैं कि घर के बड़े सदस्यों को बहुत समझदार होना चाहिए, बहुत विवेकशील होना चाहिए, बहुत अब वो जो कार्य कर रहे हैं वो सोच समझ के करें कि आज जो तुम कर रहे हो कल वो तुम्हारा छोटा बालक करेगा, वो तुम्हारी बालिका करेगी, वो तुम्हारे छोटे सदस्य करेंगे। तो हर उस बड़े व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे फॉलोअप करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही जो राजा भोज है वो अपने आप को तो विद्वान मानता ही था। वो कहता था मैं विद्वान हूँ और विद्वानों की मैं परख करता हूँ और विद्वानों का मैं सम्मान करता हूँ। तो फिर वहाँ के बच्चे बच्चे अपने आप में विद्वतापूर्ण थे। अब ये अनादिकाल से काशी नगर है एक, जिसे बनारस कहते हैं। बनारस का पूरे देश में प्रसिद्धि है कि अगर कहीं विद्वान मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? काशी में। काशी के अलावा कहीं भी विद्वान नहीं होते हैं। विद्वत्ता कहाँ होती है? बोले काशी में। चाहे संस्कृत ले लो, चाहे किसी भी विषय में, गुड़ से गुड़ विषय में अगर आपको विद्वत्ता की कहीं चर्चा करनी है तो आपको काशी जाना पड़ेगा। पर अब राजा भोज ने ऐसा अपना प्रभाव उस समय रखा कि काशी का नाम प्रसिद्धि कम होती चली जा रही थी। और प्रसिद्धि कहाँ की हो रही थी? राजा भोज के नगर की। धार, जो धारा नगर है, धारा बोलते हैं शायद ग्रंथों में उसका नाम धारा है, मेरे ख्याल से वो धार नगर होना चाहिए। वही जो धार है ना आपके वहाँ खरगोन के पास, खरगोन वाले आज आए हैं ना, खरगोन के पास ही है ना, शायद वही है राजा भोज का एरिया, है ना। तो वही धार नगर है, तो वहीं के वो राजा थे। तो वो पूरा जो वहाँ का राज्य था वो विद्वत्ता से प्रसिद्ध हो गया। अब विद्वत्ता से प्रसिद्ध हुआ, जो जो दिन दिन बढ़ते जाए तो काशी के पंडितों की विद्वत्ता जो है वो पूछने वाला भी नहीं रहा काशी के पंडितों को। अब वो काशी के जितने पंडित थे, विद्वान थे, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत संकलेश हो रहा है। परिणामों में ऐसी उद्वेलता हो रही है कि क्या है ये, हमारा नाम अनादिकाल से चले आ रहा है, पूर्व से चला आ रहा है, और हम ही विद्वत्ता थे और हमें ही बुलाया जाता था, लेकिन आज हम समाप्त होते जा रहे हैं। तो फिर ये जब बार बार चर्चा आई काशी में, तो काशी के पूरे विद्वान एक साथ बैठे और विद्वानों ने ये निर्णय लिया कि भैया एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं, क्यों ना अपन कोई 4 प्रमुख विद्वानों को तैयार करें और 4 विद्वान जाकर वहां पर राजा भोज के दरबार में कहेंगे कि आओ हमारे साथ क्या करो, वाद विवाद करो, कौन जीत के बताता है हम भी देखते हैं, ताकि जो राजा भोज की नगरी है उस पर अपने को कालिक पोतना है, उस पर अपने को उस नगरी को समाप्त करना है। वहीं एक वयोवृद्ध विद्वान था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा देखो भैया एक बात ध्यान रखना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि काशी के साथ धार नगरी भी बढ़ रही है, हम तो ये चाहते हैं, हम अगर हमारी विद्वता तो यही होनी चाहिए कि हम क्यों सब विद्वान बने, हम तो चाहते कि और अच्छी बात है, आप 4 लोग जा रहे हो सिखाने जाओ, आप उनको झुकाने मत जाओ, आप उनको नीचे दिखाने मत जाओ। मेरी तो ये मानसिकता है कि ज्ञान का अभिमान ठीक नहीं है, आप लोगों के पास ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, हमारे रोम रोम में ज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जब जन्म लेता है तब से संस्कृत की कारिकाएँ पढ़ी जाती है, संस्कृत आदि विषय पढ़ाए जाते हैं, तो हमारे अंदर हैं। लेकिन फिर भी मेरा तो मानना ये कि किसी के साथ हमें अभिमान नहीं करना, किसी के साथ हमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए, हमें किसी के साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये हमारे विचार गलत है, विद्वतापूर्ण विचार नहीं है, ये तो ज्ञान का अभिमान है।
आप ज्ञान के अभिमान को लेके वहाँ जाओगे तो ध्यान रखना, ये मेरा वचन है, तुम लोग वहाँ से फेल होके ही आओगे, तुम लोग वहाँ से तिरस्कृत होके ही आओगे, तुम लोग वहाँ से दुखित होके ही आओगे, पर तुम सफल तो नहीं हो सकते हो। ये ज्ञान कहता है, ये जो नीतियाँ कहती है, ऐसे ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। परंतु सब लोग एक जैसे तो होते नहीं हैं, सबकी मानसिकता एक जैसी तो होती नहीं है। कुछ लोग बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अनादिकाल से आदि तो हमारा नाम चलते आया, हमारा ही नाम रहेगा और हमारी ही ख्याति रहेगी, ऐसा नहीं है। वो रहें, हम जाएंगे। और सबने निर्णय लेकर 4 विद्वानों को चुनकर भेज दिया, धार नगरी की ओर भेज दिया। अब वो 4 जो विद्वान थे वो आए, लेकिन एक डर तो रहता है ना, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कह दिया आप नहीं कर पाओगे, चैलेंज है हमारा, तो एक घबराहट तो रहती, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना ही बड़ा कुछ भी हो, एक घबराहट तो रहती है उसको कि भैया बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया, क्या होगा। अब वो पहुँचने के बाद उन्होंने सोचा अभी अपन समझे तो क्या नगर है, क्या मानसिकता है। वो किसी एक गरीब पंडित के घर, किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ रुक गए, सामान्य से वो घर था और उस घर में वो वहाँ जाके रुके, और वहाँ जब जाके उन्होंने रुके और फिर उन्होंने बता ही दिया कि हम काशी से आए हैं और विद्वान है, लेकिन ये नहीं बताया कि हम यहाँ पर विद्वत्ता और इस वाद विवाद के लिए निमित्त से आए, ये वहाँ नहीं बताया उन्होंने। और जब ये बताया तो वहाँ पर उन जो वहाँ पर जिस परिवार में रुके थे बहुत खातिरदारी करी, बहुत सम्मान किया, बहुत बिल्कुल। तो उन्होंने पहला, आज तक कभी इतना सम्मान तो हमारा कहीं नहीं हुआ है, हम पूरे देश में जाते हैं पर यहाँ इतना सम्मान। तो इससे पूछा क्या, तो बोले हमारे राजा महाराज ने यही बताया है कि विद्वान आए तो उसको भगवान समझना, क्योंकि ज्ञान की पूजा करनी चाहिए, विद्वता की पूजा करनी चाहिए। और आप महान हैं, हमारा पुण्य है कि आप हमारे यहाँ आए और पुण्य से हमारे घर में आए। धार नगरी में तो बहुत सारे घर हैं, लेकिन आप हमारे घर में आए तो आप तो हमारे लिए अतिथि हैं, भगवान की तरह, बड़े भगवान की तरह उनको रखा। रखने के बाद रात्रि विश्राम हुआ। रात्रि विश्राम हुआ तो वो बड़े बोले बहुत यहाँ के लोग तो बहुत सज्जन हैंगे। बोले हाँ, कितना बहुमान कर रहे हैं, कैसा मान रहे हैं अपने को, आज तक ऐसा सम्मान नहीं मिला। चारों आपस में बात कर रहे हैं। बोले हाँ ठीक ठीक। अब सुबह होती है, जब सुबह होती है तो उस घर में एक 8 साल का बालक था और एक 12 साल का बालक था, 2 बच्चे थे, एक छोटा सा बालक और एक बालिका है। तो अब जो बालक है वो सुबह उठता है और सुबह उठते उठते उठा है और उठते ही देखता है कि काऊ 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 कौवे की आवाज़ें आ रही है, काऊ 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 कौवे की आवाज़ आ रही, चारों तरफ कौवे की आवाज़ चल रही थी, काऊ 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 काऊ। तो अब वो जो बालक है उसने सोचा कि ये काऊ काऊ रोज़ रोज़ क्यों होती है, आखिर कौवे सुबह सुबह इतना क्यों चिल्लाते हैं, क्या कारण है कि कौवे चिल्लाते हैं, काऊ काऊ करते हैं। तो उसने अपनी बहन से पूछा कि दीदी ये कौवे सुबह सुबह क्यों चिल्लाते हैं। तो बहन पानी भरने जा रही थी, अब घर में मेहमान आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा, आपके यहाँ के जैसे बच्चे थोड़ी होते हैं, आप तो अभी हाल 12 साल के बच्चों को कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं आता है। और पहले के बच्चे थे जो सब काम स्वयं करते थे, पानी भर कर लाते थे और सब घट्टी चलाते थे, सब करते थे, पूरी मेहनत का काम छोटे से बच्चे करते थे। आजकल की आपकी 25 साल की बच्ची को भी कुछ नहीं आता है। फिर वो घर जब वो उसकी शादी होती है, विवाह होता है, फिर विवाह में विवाद का कारण ही वही बनता है। क्या कारण बनता है, आता जाता कुछ है नहीं, सिखाया आपने है नहीं, लाड़ प्यार में रखते हैं। अभी बड़ी विडम्बना है, अभी 4-5 दिन पहले हमने कुछ बच्चों को नियम दिया, हमने कहा कितनी बजे उठते हो, 10, सोते कितनी बजे हो, छोटे छोटे बच्चे, ज़्यादा 10, 11, 12 साल के बच्चे थे। बोले 1 बज जाती है, 1:30 बज जाती, क्या करते हो, फाइलें तैयार करते हैं। कौन सी फाइल, कौन सी पढ़ाई, भैया हमने भी पढ़ाई करी है, ऐसी तो पढ़ाई नहीं है कि रात को 1-1 बज जाती फाइलें तैयार करने में। 11-12 साल के बच्चे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग, इतने इससे बड़े नहीं होंगे। अब वो 12-12, 1-1, 1:30 बजे सो रहे हैं और 10-10 बजे उठ रहे हैं। ये स्थिति है, अभी सोच लो आप। और 12 साल की बच्ची सुबह भोर उठी है और पानी भरने गई है कि कुएं पे और पानी लेने जा रही, वो स्थिति थी। और आज की स्थिति क्या है, आप अपने बच्चों को स्वयं बिगाड़ रहे हैं, उसमें गलती आप कीजिएगी। आप उठा नहीं रहे हैं, आप काम नहीं करा रहे हैं, आप उनको वैसा बना रहे हैं और फिर वो बाद में आप स्वयं परेशान होंगे, उसमें गलती आप कीजिएगी। है कि नहीं बताओ, स्वीकार करो, आप स्वयं बिगाड़ रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये स्थिति है आज की, वर्तमान की परिस्थिति ये है कि तो अब वो बच्ची, छोटी सी जो बच्ची है, वो छोटी सी बच्ची वहाँ जाती है तो उसने कहा कि भैया अपने घर में इतने बड़े बड़े विद्वान आए हैं, ये प्रश्न तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, पहले उनसे पूछो। और देखो एक विनय होती है, विनय क्या होती है, जब बड़े होते हैं तो बड़ों से पूछा जाता है, छोटों से नहीं पूछा जाता है। तुम्हें इतना नहीं आता क्या,
दीदी गलती हो गई, कोई बात नहीं गलती हो गई, लेकिन जो अपने बड़े हैं पूज्य उनसे पूछो। अब बस वो चार विद्वान को लगा बाप रे क्या समझ रहे हैं हमें ये लोग तो। फिर अब वो बालक वहाँ पहुँचता है, छोटा सा वो बालक, और वो जब वो बालक पहुँचता है तो उसने सीधे सीधे यही प्रश्न उनसे पूछा कि पंडित जी साहब ये जो कौवे हैं ये क्यों चिल्ला रहे हैं, ये सुबह सुबह ही क्यों चिल्लाते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब वो जो पंडित थे वो एक दूसरे का मुख ताकने लगे। असल में क्या था, उनको समझ में नहीं आ रहा था इसका उत्तर क्या दें। बड़े बड़े विद्वान संस्कृत के तो ग्रंथ पढ़े उनने खूब, वो तो कारिकाओं पे कारिकाएं रट रहे थे, इसका अर्थ पूछेंगे उसका अर्थ पूछेंगे, रात भर से तैयारी चल रही थी उनकी, ये रखेंगे वो रखेंगे, लेकिन उस छोटे से 8 साल के बच्चे के उस उत्तर को वो ताकने लगे एक दूसरे को, क्या करें क्या करें क्या करें क्या ना करें। अब फिर उसके बाद हुआ ये कि उनका कुछ तो बोलना पड़ेगा, छोटा सा बच्चा है, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने उस लड़के से कहा, उसने कहा सवेरे सवेरे जो है वो इसलिए होते हैं क्योंकि अंधेरा समाप्त हो गया है, अंधेरा समाप्त हो गया, सवेरे की खुशी में वो जो हैं वो कौवे काँव काँव करते हैंगे। एक पंडित ने उनने ये जवाब दे, क्यों चिल्लाते हैं, क्योंकि सवेरा सवेरा हो गया है इसलिए वो सवेरा होने की उसमें वो काँव काँव चिल्लाते हैं। जैसे उसने एक ने ये जवाब दिया। अब फिर उसके बाद दूसरे से बातचीत करी तो क्या हुआ, बोले नहीं वो रात खत्म हो गई है इस खुशी में वे चिल्लाते हैं। अच्छा नहीं, फिर तीसरे से पूछा, नहीं वो क्या है कि वो बातें प्रारंभ कर देते हैं एक दूसरे से। तो वो बालक बोले बातें तो वो दिन भर कर सकते हैं, सुबह सुबह क्यों। उस बालक को उन सब विद्वानों की जो अलग अलग बातें थी वो समझ में नहीं आई, और उसने ऐसा लगा नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ इन उत्तरों से, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा था उनके उस उत्तरों से। उतने में वो जो दीदी है वो दीदी आई, और दीदी से फिर उसने पूछा उस बालक ने कि दीदी इसका उत्तर क्या है बताओ ना। तो बोले आपने उन विद्वानों से नहीं पूछा क्या, पंडित जी लोगों से पूछो ना। तो बोलता मैं उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। मतलब एक छोटा सा बालक काशी के उन विद्वानों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो विवेकशील होगा वो, कुछ तो बुद्धिमान होगा वो। अब वो चारों के चारों पंडित सोचते हैं देखो अपने आप में, वो कहते हैं कि क्या है एक छोटे से 8 साल के बच्चों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, अब वहाँ राज दरबार में कैसे संतुष्ट करेंगे सबको, वो घबरा तो रहे हैं। अब उतने में वो जो बालिका आई और उस बालिका ने कहा, बोले ऐसा है भैया मैं वो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शायद संतुष्ट कर पाऊँ। देखो वो बालिका भी क्या कह रही है कि उसको अभिमान नहीं है, मैं शायद तुम्हें संतुष्ट कर पाऊँ, हो सकता है तुम मेरे जवाब से संतुष्ट हो जाओ, मैं प्रयास करती हूँ भैया कि आपके इस प्रश्न को संतुष्ट कर पाऊँ। नहीं होगा तो अपन फिर और कहीं पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, बड़ों से पूछेंगे। तो उसने बताती हूँ, सूर्य देव को अंधकार का नाश करते हुए आते देख, ऐसा मतलब उसने कहा कि सूर्य देव आ रहे हैं अंधकार का नाश करते देख, कहीं कौवे ये नहीं समझ जाए हमें भी काला काला समझकर कि ये अंधेरा है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते काव 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 में हम कौवे हैं हम कौवे हैं हम कौवे हैं हम कौवे, हमें मत समाप्त करना, हमें मत समाप्त करना, आप काला समझकर अंधकार को समझकर हमें मत आप समाप्त करना। इसलिए वो काँव काँव करके उस सूर्य देवता को बताते कि हम प्राणी हैं, अंधकार नहीं है। बच्चा उस उत्तर से संतुष्ट हो गया, बोले हाँ हाँ ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है। वो बच्चा जैसे संतुष्ट हुआ, वो चारों विद्वानों को लगा क्या करना है भैया, एक छोटे से बच्चे को अपन संतुष्ट नहीं कर पाए, जबकि ऐसा तो है नहीं कि उसको उनका उत्तर पसंद आए और हमारा नहीं आए। वो तो बच्चा है 8 साल का छोटा सा बच्चा। उन्हें लगा जब हम एक छोटे से बच्चे को संतुष्ट नहीं कर पाए, और इस नगर में एक छोटा बच्चा, और छोटे बच्चे को छोड़ो वो 12 साल की बालिका, वो इतनी विद्वान है, वो इतनी विद्वत है, तो हमारा ज्ञान कहाँ लगेगा। नहीं, हमें ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें ज्ञान अभी बहुत बाकी है, पढ़ना बहुत अध्ययन बाकी है, हमें पूर्णता की ओर अभी हम पहुँचे नहीं है, हमें चारों को वापस चलना चाहिए। अन्यथा एक बार अगर कालिक लग गई तो काशी के नाम पर हमेशा कालिक लग जाएगी, तो अभी थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी चला जाएगा। अपन तो वापस चलो उसी में सार है, अपन तो वापस चलो उसी में सार है। अन्यथा फिर क्या होगा, अन्यथा वही है कि अब फिर और अपने को दुखित होना पड़ेगा। और इस भाव को लेकर वो जो विद्वान है वो आ गए। इसलिए ध्यान रखना, इस कहानी का इसका सारांश यही है कि ज्ञान का अभिमान कभी मत करना। छोटे से बच्चे और छोटी सी बच्ची ने उन बड़े बड़े विद्वानों को दिखा दिया कि क्या होता है ज्ञान। इसलिए ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, मान लिया पुण्य का उदय है और
आपने पूर्व भाव में खूब अच्छा किया होगा, आपने ऐसे महान कार्य किए होंगे कि जैसे आचार्य कुंद भगवान कैसे बने थे, तो उन्होंने एक मुनिराज को क्या दिया था, शास्त्र भेंट किया था। तो शास्त्र भेंट के बाद आचार्य कुंद भगवान की इतना अच्छी क्षमता कि उन्होंने 84 पाहुड़ लिख दिए, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, ऐसे अनेक ग्रंथों की रचना कर डाली, 84 पाहुड़ की रचना कर डाली एक शास्त्र दान में। तो ऐसा कोई पूर्व भाव का पुण्य था कि आप काशी में जन्मे हो और काशी में सभी लोग विद्वान हैं, हमें अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए और हमें वापस चलना चाहिए। उनकी बुद्धि अपने आप रास्ते पर आ गई और वो गए नहीं राज दरबार में युद्ध करने के लिए, विवाद करने के लिए, आपस में लड़ने भिड़ने के लिए, और वापस आ गए। और समझदारी तो इसी में ही हैगी कि कभी भी ज्ञान का अभिमान करके विवाद करने से क्या मतलब है, अपने आप को बड़ा प्रकट कर भी दोगे तो होगा क्या। और ये उन्हें समझदारी करी और वो वापस आ गए। और इसी विषय पर एक और अच्छी बात आपके सामने रखता हूँ, इससे आपके अंदर ये तो बात अपने दिमाग में अपने अंदर भर लेना कि सब करना पर अपने को क्या नहीं करना है, ज्ञान का अभिमान नहीं करना, ध्यान रखना। एक और बात आपके सामने रखता हूँ, गति बढ़ाओ पर गर्मी नहीं, इस बात को लेके बोल रहा हूँ, गति बढ़ाओ पर गर्मी नहीं। जैसे मान लीजिए गाड़ी की जो गाड़ी होती है उसकी जैसे जैसे गति बढ़ती जाती है तो वो मशीन गर्म होती है कि नहीं भाई। अब तेज चलाओगे आप, आगे बढ़ाते जाओगे, कोई भी मशीन हो, चाहे चक्की ले लो, चाहे आप और कोई भी मोटर ले लो, चाहे आप गाड़ी ले लो, तो जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होती है, गर्म होगी ना, कन्फर्म, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए पैरों की गति बढ़ती जाएगी तो ध्यान रखना अपने आप खून गर्म होने लग जाएगा। अभी जब हम बाहर ठंड में निकलते हैं वो ठंड करते हैं, बिल्कुल ऐसा करते हैं, लेकिन जैसे ही फुर्ती होगी और जैसे ही हम तेज होंगे और जैसे तेज चाल करेंगे, हम गति बढ़ाएंगे, अपने आप स्फूर्ति आ जाएगी, वो खून में अपने आप गर्मी आ जाएगी। जब खून में गर्मी आएगी तो अपने आप वो सब ठंडक समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए साइकिल की या गाड़ी की गति है, टायर, वो जो साइकिल चलाए जा रहे हैं तो टायर अपने आप जो है वो गति जैसी जैसी आएगी वैसी वैसी घर्षण जैसे जैसे होता चलाएगा और बढ़ता, मतलब कुल मिला के गति बढ़ाओ पर जैसी गति बढ़ेगी तो अपने आप गर्मी बढ़ती चली जाती है। जहाँ गर्मी है, मतलब संक्षेप से हम इसको ये कह सकते हैं कि जहाँ गर्मी भली है गति शायद नहीं हो, पर जहाँ गति है वहाँ तो गर्मी है ही। फिर से बोलूँ, जहाँ गर्मी है वहाँ भले ही गति शायद नहीं हो, बिना गति के भी गर्मी हो सकती है धूप में जैसे, पर जहाँ गति है वहाँ तो गर्मी होती है। जहाँ गति है वहां तो निश्चित तौर से गर्मी होगी। परंतु एक क्षेत्र ऐसा भी, कुछ क्षेत्र ऐसे भी जहां गति बढ़ती है फिर भी वहां गर्मी नहीं बढ़ती नहीं। गति बढ़ने के बाद हाँ नहीं चाहते वो भी वो गर्मी नहीं बढ़ती, मतलब गति तो बढ़ रही है लेकिन गर्मी नहीं बढ़ रही है। कैसे, मतलब वो क्षेत्र है सफलता का। कौन सा क्षेत्र सफलता का, मतलब सफलता है, और सफलता क्या है, सफलता मतलब चढ़ना, बढ़ना, गति। अब ये गति तो है लेकिन फिर भी उस गति के बाद भी गर्मी नहीं बढ़ी। कैसी बात कर दी महाराज जी, हाँ हो सकता है। मान लीजिए आप वक्तव्य दे रहे हैं और उस वक्तव्य खूब तालियां बज रही है, खूब गड़गड़ाहट मिल रही है, खूब वाह मिल रहा है। मान लीजिए आपने कागज पर कलम चलाई और कुछ ऐसी चीजें लिख दी, अब उस लिखने के बाद आपके प्रशंसा के पत्र आते जा रहे हैं, पत्रों का ढेर लगते जा रहा है, और तुम मान लीजिए जिस माल का सौदा करते हो, चाहे कोई सही माल हो, मिट्टी उठा लो तो भी वो क्या हो रहा है, वो मिट्टी भी जो है वो सोना बन जा रही है और फायदा ही फायदा। तो मान लो शेयर बाजार में लगे हो आप, और जिस कंपनी पे आप शेयर डाले हो और वो शेयर आपने डाले ही नहीं और उस कंपनी में आप ऊपर बढ़ते, मतलब गति आपकी बढ़ते जा रही है। और मान लीजिए पत्थर है और पत्थर से भी आप क्या पानी निकाल देते हो, आपका पुण्य है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आपने पानी का भी मंथन किया तो मक्खन निकाल दिया, मतलब सफलता इस तेज गति के बीच में भी दिमाग को फिर ठंडा रखना और गर्म ना होने देना एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी साधना है। यहां तक कह सकते हैं आप गति आपकी बढ़ती जा रही है और गति बढ़ते बढ़ते भी सफलता आपका क्षेत्र आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो, और सफलता होने के बाद भी और फिर उसके बाद आपके पास ठंडकपन है, आपकी जो है गर्मी नहीं बढ़ी है। ये क्या है, एक बहुत बड़ी साधना है। 100 सफल व्यक्तियों के बीच में शायद कोई बिरला एकाध व्यक्ति शायद ऐसा होगा कि जिसके पास ऐसी क्षमता होगी, बहुत कम ऐसे लोग होंगे, एक आध बिरला ही व्यक्तित्व होगा जो सैकड़ों और हजारों के बीच में सफल होने के बाद भी उसके अंदर गर्मी ना हो।
गति होने के बाद भी गर्मी ना हो। आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गति है, आगे बढ़ते जा रहा है, फिर भी गर्मी ना हो। जैसे अंधकार चोर को मिलता है ना, तो चोरी करने के लिए उसका मन हो जाता है, कोई देख नहीं रहा है, बस हाथ मार लो। अंधकार है, अंधकार का वो चोर पूरा फायदा उठाता। वैसे ही सफलता मन को अहंकार के लिए उकसाती रहती है। निश्चित बात है, सफलता मन को काय के लिए उकसाती रहती है, अहंकार के लिए उकसाती रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी संसार में व्यक्तित्व है कि वो सफल हुए हैं और सफल होने के बाद भी उनके जीवन में अहंकार नहीं है। आप उनसे कुछ सीख सकते हैं, उनसे आप अपने जीवन में कुछ उतार सकते हैं। अगर वो व्यक्तित्व हैं तो मैं मानता हूं, मेरे जीवन में देखा है, आचार्य भगवंत को देखा है। कौन से क्षेत्र में उन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की है, चाहे साधना का क्षेत्र ले लो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र ले लो, चाहे सेवा का क्षेत्र ले लो, हर क्षेत्र में उन्होंने उच्च शिखर पर जाकर विराजमान हुए हैं। बताओ, आज शिष्यों की गिनती करोगे तो आज जितने शिष्य उनके, आज पूर्व का हजारों साल का इतिहास उठा के देख लो, इतना बड़ा संघ किसी का हुआ है? इतने सारे ब्रह्मचारिणी आज युवा, इतनी कम उम्र में, युवा में, इस अवस्था में, और वो भी पंचम काल के चकाचौंध में, वहां पर 300-300, 400-400 बहनें वहाँ पर लगी हैं प्रतिभा स्थली में और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं। ऐसे अनेक ब्रह्मचारी लगे हैं, साधु हैं, आर्यिका हैं। बताओ, क्या कभी गुरु जी के पास आपने अभिमान देखा? बताओ, किसी ने देखा? कोई कह सकता है कि गुरु जी के पास थोड़ा सा भी अभिमान है? तो ऐसे बिरले व्यक्तित्व हैं जिनके पास मैंने देखा है अभिमान नहीं है, और हमारे पास थोड़ा है। कितना अभिमान है बता तो दो। अपनी सुंदरता का अभिमान, अपने ज्ञान का अभिमान, अपने तप का अभिमान, अपने पैसे का अभिमान, अपने प्रभुत्व का अभिमान, सब अभिमान आपके पास है। और वो गुरुदेव को देखो, ज्ञान के मामले में मैंने पूज्य बड़े महाराज को देखा, कैसे भी प्रश्न लेके पहुंच जाओ पूज्य निर्यापक श्रमण समय सागर जी के पास, परंतु जितने जटिल प्रश्न हो, इतनी सरल और सहज भाषा में वो उत्तर दे देते हैं, पता नहीं चलता, और हम संतुष्ट होकर उनके पास आ जाते हैं। आते हैं त्यागी व्रती, बोलते हैं, बोले अब तो महाराज जी बोलने संग में बोलते नहीं थे, पता चला कि महाराज जी के पास कितना अथाह ज्ञान है, पर देखा अभिमान थोड़ा सा भी नहीं है, थोड़ा सा भी अभिमान नहीं, बिल्कुल सरल सहज ऐसा है। आचार्य जी तो आचार्य जी समय सा, मैंने योग सागर जी महाराज जी को देखा, इतने बड़े महाराज, उसके बाद भी वात्सल्य कैसा, इतना वात्सल्य कि छोटा सा बच्चा भी चला जाए, बड़ा भी चले जाए, हमेशा मुस्कुराहट। हमेशा हम लोग जब पूज्य महाराज जी के पास, योग सागर जी के पास वैयावर्ती के लिए जैसे जाते हैं, क्या महाराज जी आप पहले एक आहार उपवास करते थे, वो संग में रहते थे, आप एक आहार उपवास करते हो, या कभी भी पहुँचे? तो जब पहुँचे हैं तो महाराज जी का था खाओ खिलाओ। क्या है? खाओ और खिलाओ, ये नारा है उनका। क्या नारा है? खाओ खिलाओ। आए हो ना, ठीक है, करो वैयावर्ती, पर पहले मैं करूँगा फिर कराऊँगा। पहले मैं करूँगा, आपने मान लो लगा भी दिया, कोई बात नहीं, पकड़ लोगे, फिर हाथ पकड़ते हैं, फिर डाल देंगे वो। मतलब खाओ खिलाओ, कितना बड़ा वात्सल्य उनके अंदर रहता है, कितने बड़े श्रमण हैं। हम 40 साल पुराने, 50 साल पुराने वो दीक्षित हैं, लेकिन हम जब पहुंचते हैं तो बिल्कुल इस प्रकार से वो व्यवहार, छोटे से लेकर बड़े तक वात्सल्य देते हैं, थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है, थोड़ा सा भी। ऐसे संस्कार पूज्य गुरुदेव के हैं। अभी आपके सामने प्रसाद सागर जी आए थे, एकदम बालकवत, कितने एकदम, आपको देखो आए थे, कैसे आए, हमने कहा आना पड़ेगा, बोले आ रहा हूँ, बिल्कुल आऊँगा, ऐसे बालकवत है। तो ये सब कुछ सीखा किससे है? पूज्य गुरुदेव से सीखा है, उनके संस्कार है कि सब करो पर अभिमान मत करो। ये अभिमान नहीं करना। हमने देखा है, संघ में रहे तो पाटनी जी को देखा है, आज की तारीख में पाटनी जी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, पर देखा उनको थोड़ा सा भी अभिमान देखा? कभी नहीं। इतने सरल सहज व्यक्तित्व हैं वो, बिल्कुल अभिमान नाम की कोई चीज नहीं है कि उनके अंदर। जबकि कितने बड़े एक एम्पायर के वो मालिक है, लेकिन लगता नहीं है कि वो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं। अभी अपने बीच में प्रशांत जी आए थे, छोटी मोटी हस्ती नहीं, आप लोग को लगता हैगा कि वो प्रशांत जी यहाँ के बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और आपके साथ चल देते हैं। बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं अपने आप में, इतने बड़े व्यक्तित्व, पूरे उसके चेयरमैन हैं, विश्व के माने जाने व्यक्तित्व हैं वो, भारत के नहीं विश्व के। उनके एक एक वक्तव्य के लिए लोग आगे पीछे पड़े रहते हैं, वो बोलते हैं और चालू हो जाते हैं कैमरे, टीवीज वाले पूरे चालू हो जाते हैं, आगे पीछे उनके इंटरव्यू के लिए लोग रहते हैं। 10 मिनट पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है प्रशांत जी जैसे व्यक्तित्व के लिए। वो म्यूचुअल फंड के चेयरमैन है आज की तारीख में, तो अब वो FTFC के, अब वो यहाँ आते हैं, लगता है कभी आपको कि वो ऐसे बैठ जाते हैं, वो ऐसे हंसते बात करते हैं, बिल्कुल नीचे मुंह करके बैठे रहते हैं, हाथ जोड़े बैठे रहते हैं।
और वो लोग इतने समर्पित आपके बड़े बाबा के लिए हैं, कैसी विनय उनके अंदर है। अहंकार नाम की चीज़ है, इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद भी अहंकार नाम की चीज़ है। कभी उठा के साइड पे देख लेना उनकी साइड को, वो व्यक्तित्व कौन है, किस प्रकार का वो व्यक्तित्व है, कैसा वो व्यक्तित्व है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना सब कुछ है, उसके बाद भी क्या नहीं है, अभिमान नहीं है। और आपके पास क्या है, आप तो अभिमान के क्या है, अभिमान कूट कूट के आपके अंदर भरा हुआ है, अंदर तक आपके अभिमान बढ़ा। छोड़ दो अभिमान को, अगर इस अभिमान को छोड़ दोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सुरेश दलाल की कुछ पंक्तियां बहुत अच्छी लगी इस विषय को लेके। अहम बात बात पर रूठ जाता, अहम बात बात पर रूठ जाता, मूर्खता उसका घाव है, मूर्खता उसका घाव है, कितने कैसे गिनती कर पाता, उसका गर्व और होशियारी उसकी काली ये कलिहारी, उसका गर्व और होशियारी उसकी काली है किलहारी। किलहारी मतलब आवाज, जो चिल्लाता ना बच्चा, वो बोला उसका गर्व और होशियारी उसकी काली है किलहारी, अपने सिवा उसकी आंखों को सब कुछ फीका लगता। अपने सिवा बस मैं हूं, मेरा ज्ञान, मेरा धन, मेरा तन, मेरा सब कुछ अच्छा, अपने सिवा उसको अपने सिवा उसकी आंखों को सब कुछ फीका, अच्छा नहीं, फीका लगता, अपने सिवा उसकी आंखों को सब कुछ फीका लगता। बातें बड़ी सिर बड़ा, बातें बड़ी सिर बड़ा, साफा बड़ा है सबसे, बातें बड़ी सिर बड़ा, साफा बड़ा है सबसे, वो खुद को माने दरिया, खुद को माने दरिया है बुलबुला ही भले, है खुद को माने दरिया है बुलबुला ही भला, खुद की जीवान में पेनी करवत तीक्ष्ण चौकी धर फिरती। मतलब खुद की जो जवान है उसमें क्या है, पेनी और करवत, करवत मतलब जो है एकदम काट दे, ऐसी तीक्ष्ण चाकू धर फिरता। मतलब जो जवान है, अभिमानी की जवान कैसी होती है, वो अभिमानी की जवान होती है कैसी, चाकू जैसी, छुरी जैसी उसकी जवान होती है, चाकू और छुरी की। क्योंकि जिसके पास पैसा आ जाता है, धन आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, रूप आ जाता है, तो फिर क्या है, फिर तो उसकी जवान कैसी हो जाती, तीक्ष्ण हो जाती है। और ये है, ये सत्य है। ये क्या बोला, ये अहंकार का स्वरूप दलाल जी ने अपनी कविता के माध्यम से सबके सामने रखा था कि क्या है अहंकार का स्वरूप। ये है अहंकार का स्वरूप, ये है वास्तविक अहंकार। अगर आपके अंदर ऐसा अहंकार है तो ध्यान रखना, इस अहंकार को छोड़ दो। ये अहंकार आपको नीचे ले जाने वाला है, आपको समाप्त कराने वाला है। आपका जो है, एक और बात इसमें बोलता हूँ कि निष्फलता में यह बचाव, निष्फलता जो होती है ना, इस निष्फलता से ये बचाव करता है और सफलता में स्वयं को आगे करता है। जब भी सफलता की बात आती है तो वो क्या करता है, अपने आप को आगे। जहाँ निष्फलता होती है तो वो हमेशा नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, निष्फल चीज़ दूसरे की और सफल चीज़ हमारी, ये उसके अंदर की बात है। दुख की जिम्मेदारी वो दूसरों को डालता हैगा और सुख का यश वो स्वयं के नाम पर जमा करता हैगा। और जैसे कहना चाहिए क्या, इसके लिए बहुत अच्छी बात एक बोल देता हूँ अंत में, वो सुंदर बात है। अहंकार का यह अजगर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। अहंकार का यह अजगर सफलता की मोरनी की आवाज सुनने के पश्चात भी मन को, मतलब जो अहंकार है वो अहंकार का ये अजगर, अजगर बोल रहा हूँ किसको मैं, अहंकार को। अहंकार का ये अजगर सफलता की मोरनी, काय की मोरनी, सफलता की मोरनी की आवाज सुनने के पश्चात मन के बिल से यदि बाहर ना आए तो समझना हम वास्तव में वीर हैं, पराक्रमी हैं। हम वास्तव में वीर हैं, पराक्रमी। कब, जब हम सफलता आपको प्राप्त कर चुके हैं और सफलता के बाद भी अगर हमारे अंदर अभिमान नहीं आ रहा है, बिल में यदि बाहर ना आए तो समझना क्या है हम, क्या है वास्तव में, हम वीर हैं, पराक्रमी हैं। अगर वीर और पराक्रमी अगर बनना है सब कुछ होने के बाद भी आप अभिमान मत करना। अभिमान नहीं करोगे तो ये मान के चलना आप बहुत बड़े पराक्रमी हैं, आप बहुत बड़े बलशाली हैं, आप बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनना है, सुनना है, 1-2 मिनट का ही बताता हूँ इस विषय को लेकर। बहुत अच्छा गुरुदेव का संस्मरण है, उसको याद करना क्योंकि इस विषय को छूता हुआ वो है। एक बार आचार्य से अहंकार की बात चल रही थी, अभिमान की बात चल रही थी, तो आचार्य भगवान ने अहंकार और अभिमान पे बहुत अच्छी बात बताई, वो आपके सामने रखता हूँ। आचार्य श्री ने कहा था कि अभिमान को ग्रहण करने वाले एक व्यक्तित्व का उन्होंने बताई। बोले जब देश आज़ाद हुआ था उस समय एक बहुत बड़े कवि थे, सूर्यकांत जी त्रिपाठी निराला। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो बोले सूर्यकांत जी त्रिपाठी जो निराला थे, उनको उनकी पुस्तक पर पद्म भूषण दिया गया। बहुत बड़ा एक वो होता है अवार्ड ये।
तो वो दिया गया उनकी उस कविता के ऊपर, एक ही कविता के ऊपर। तो उनको वहाँ पर प्रधानमंत्री भवन में बुलाया गया कि आपको आना है, आपको आना है। तो वो अपनी जो जहाँ रहते थे, जिस स्थान पे रहते थे, उन्होंने कहा नहीं, जिसको जो देना हो वो यहाँ आके दे, जिसको देना हो मैं वहाँ आके नहीं करूँगा। जब नेहरू जी वहाँ पहुँचे और नेहरू जी ने कहा आप क्यों नहीं आए थे, बोले मैं अपने मान को पुष्ट करने के लिए सबके बीच में थोड़ी आना था, मुझे अपने मान को पुष्ट करने के लिए सबके बीच में थोड़ी आना था। आपको सम्मान कर दिया, आपने सम्मान कर दिया, आपको ज़्यादा लगता है तो मेरे घर आओ, सम्मान करो, कोई बात नहीं। ये होते हैं व्यक्तित्व। अभी आपको कोई सम्मान करेगा ना तो आप फिर तो क्या है, पहुंच जाओगे, पहुंचने के बाद फिर अपना फिर वो टीवी में वो दोगे, पेपर वालों को सब कुछ दोगे कि हमें ये अवार्ड मिला है, और फिर उस अवार्ड की फ़ोटोज़ छापोगे और सबको फिर व्हाट्सअप करोगे कि ये हमको मिला, करोगे ना, सब करोगे। वो देखो, वो हमारे आज़ादी के उस समय पंडित नेहरू जी जो थे, उनके समय की बात आपके सामने गुरुदेव के मुख से मैंने सुनी थी कि अभिमान को सबसे गलन करने वाले वो पंडित कौन थे, सूर्यकांत जी त्रिपाठी। ऐसे भी विद्वान, ऐसे भी पंडित हुए हैं जिन्होंने अपने मान का गलन किया है। एक बार पुनः अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। अहंकार का ये अजगर सफलता की मोरनी की आवाज़ सुनने के पश्चात भी मन के बिल से यदि बाहर नहीं आए तो समझना वो वास्तव में वीर है, पराक्रमी है। और उस वीर और पराक्रमी का नाम भी आपके सामने रखा मैंने, सूर्यकांत जी त्रिपाठी। और उसके अलावा भी बहुत सारे नाम रखे मैंने, पाटनी जी, प्रशांत जी, आचार्य भगवान, समय सागर जी, योग सागर जी, प्रसाद सागर जी। वीर हैं, ये पराक्रमी है। ये होने के बाद भी ये बाहर अपने आप के अभिमान को वो बाहर नहीं कर रहे हैं, वो अपने जो अभिमान है उनके छू भी नहीं रहा है। और याद रखना उस छोटे से बच्चे और बच्ची के उस उदाहरण को, आज की उस कहानी को, जिन्होंने सिखाया है कि ज्ञान का अभिमान नहीं करना। अगर आप भी ज्ञान का अभिमान कर रहे हैं तो ईमान के चलना, आप की गति भी नीचे की हो रही है। अपने को ऊपर उठना है तो ज्ञान का अभिमान नहीं करने। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।